करते हैं अब सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले का सिलसिला जारी है। बारामूला के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में एक स्पेशल पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब हो गए। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस फायरिंग में सीआरपीएफ की 119 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर की भी मौत हो गई। संसद का मॉनसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर से बुलाया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा सकता है। उचित दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने के लिए 2 9 चैम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल होगा। रक्षा विवाद के बाद आज पहली बार नेपाल और भारत की बैठक जारी है। बैठक में नेपाल में भारत की ओर से चलाए जाने वाले परियोजनाओं की समीक्षा होगी। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध का मुख्य केंद्र रहे दिल्ली के शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शहजाद अली ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा को विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री शाम सीएम स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को हटाकर वरिष्ठ नेता अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। माकन सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे। पायलट गुट की शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल पायलट और गहलोत गुट में सामंजस्य बिठाकर हाईकमान को पूरे सियासी घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले का स्वागत करते हुए राजस्थान के नए प्रभारी महासचिव अजय माकन को बधाई दी। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि उनके लंबे अनुभव से संगठन को मजबूत करने में मदद मिलने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ। इधर सचिन पायलट ने ट्वीट कर आलाकमान का आभार जताया है। पायलट ने लिखा कि राजस्थान में समन्वय स्थापित करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी नियुक्त करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार। सचिन पायलट ने ट्वीट कर नए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को बधाई दी। पायलट ने लिखा कि आपकी नियुक्ति से निश्चित ही राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को बल मिलेगा। कोरोना संकट के बीच आज जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अहम बैठक होगी। इसी नए स्टेडियम से जुड़े मुद्दों पर मंथन के साथ भविष्य में क्रिकेट मैचों की संभावनाओं पर मंथन होगा। राजस्थान में सियासी बवंडर अभी नहीं थमा है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट गुट की शिकायत के बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने की अटकलें हैं। खबरों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से अलग होकर जेडीयू से हाथ मिलाएंगे। बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम में जेडीयू ने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाल दिया। श्याम रजक आज आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 कारों की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। यह घटना नाडियाद जिले में देर रात हुई। ओडिशा के भद्रक में भीषण आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। बाल बाल बचे 32 प्रवासी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अजमेर के किशनगढ़ में बीती देर रात तालाब में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की गुंदलाव झील में डूबने से मौत हो गई। घटना गुंदलाव झील मोखम विलास क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन समेत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, लेकिन 3 घंटे तक चले बचाव कार्य के बाद भी दोनों को जिंदा निकाला नहीं जा सका। अजमेर के किशनगढ़ में तालाब में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की गुंदलाव झील में डूबने से मौत हो गई। घटना गुंदलाव झील मोखम विलास क्षेत्र की है। बारां के मोटपुर थाना क्षेत्र के शेरगढ़ में एक युवक की नहाते समय पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई।
घटना रविवार शाम की है। युवक का नहाते समय अचानक पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने के चलते वो गहरे पानी में चला गया और पानी की गहराई ज्यादा होने के चलते वो खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। गुजरात के अमरेली में एक बस स्टैंड पर 4 शेरों ने गधे पर अचानक हमला बोल दिया और उसे घायल कर सभी शेर चले गए। देश में पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हिंदुस्तानी शख्स ने अपना दम दिखाया और पाक खालिस्तानी समर्थकों से अकेले भिड़ गया। पाक खालिस्तानी भारत विरोध नारे लगा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब कर रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी को बुलाया है। रिया के सीए रितेश मोदी से ईडी आज पूछताछ करेगी। रितेश मोदी से रिया चक्रवर्ती की फाइनेंस, इनकम और खर्चों के बारे में पूछा जाएगा। ईडी अब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें रिया एंड फैमिली समेत सुशांत की बहन मीतू सिंह, एक्टर की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी का नाम भी शामिल है। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के कटिहार के मनिहारी और झारखंड साहिबगंज को जलमार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी पर पिछले कई महीनों से यात्री जहाजों का आवागमन बंद है। बिहार के मधेपुरा का चौसा, आलमनगर और पुरैनी का इलाका बाढ़ की चपेट में है। करीब 2 महीने से हजारों लोग विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। कोसी, बूंदी गंडक और बागमती नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा। कई घर ऐसे हैं जिसमें बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। एमपी के सीधी में कोरोना संक्रमित मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया आरोप। कोविड सेंटर में बेस्वाद खाना देने का लगाया आरोप। कोरोना संक्रमित ने वीडियो बनाकर किया वायरल। एमपी के झाबुआ में मोबाइल टावर पर चढ़ा दिव्यांग प्रवीण पडियार। रोजगार के लिए मेन बाजार में जमीन की मांग, प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। एमपी के गुना में कंटेनर ने मवेशियों को रौंदा। हादसे में 7 मवेशियों की मौत। लोगों ने ड्राइवर्स के साथ की मारपीट। एमपी के जबलपुर में झमाझम बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। निगम के तमाम दावे फिर साबित हुए खोखले। एमपी के जबलपुर में सामने आया मानव तस्करी और रेप का मामला। नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। महिला को शादी के नाम पर बेचने का आरोप। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मामलों की संख्या 26,47,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 57,584 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,19,000 के पार पहुंच गई। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 941 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 50,921 पर पहुंच गया। पिछले 11 दिनों में हर रोज करीब 900 लोगों की मौत हो रही है। 16 अगस्त को ही 944 लोगों की मौत हो गई थी। मौत के बढ़ते आंकड़े के बीच कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मधुरा में आज 693 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा करीब 62,000 हो गया। मरुधरा में पिछले 12 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 886 पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1,50,061 संक्रमितों में से 49.34% युवा हैं। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,105 हो गई, जबकि 2,72,251 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 5,641 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 2,400 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 2,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,52,580 हो गई, जबकि 1,37,561 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,196 मरीजों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,89,829 हो गई, जबकि 2,01,034 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,650 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। शुरुआती 10,000 की संख्या पर 102 दिन लगे थे, जबकि इसके बाद के 90,000 संक्रमित मिलने में महज 45 दिन ही लगे। कोरोना से मौत के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में भारत से ज्यादा मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा कोरोना सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना टेस्ट की बड़ी रफ्तार से न केवल नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी पार्टी ऑफिस का जायजा लिया और साफ सफाई के निर्देश दिए। डोटासरा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होगा और गठन के बाद पार्टी की वर्चुअल सभाएं होंगी और कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कार्यक्रम रखा जाएगा। करीब 1 महीने के सियासी घटनाक्रम के बाद डीग कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह आज जयपुर से भरतपुर पहुंचे। विश्वेंद्र सिंह के भरतपुर की सीमा में पहुंचने के साथ ही समर्थकों ने उनका स्वागत सत्कार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। घर वापसी पर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि घर आने की सभी को खुशी होती है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत में हैं। भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को भी मंत्री भंवर सिंह भाटी कई गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीणों में पानी, शिक्षा, स्कूल, सड़क समेत कई मांगों को लेकर मंत्री को अवगत कराया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए और 35 लीटर हथकढ़ शराब और 1 मोटरसाइकिल जब्त की। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ, जहां गाय को बचाने के चक्कर में बजरी से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर के कैबिन में दबने से चालक और खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस पेट्रोलिंग टीम दोनों शवों को निकालने का प्रयास कर रही है। बीकानेर के कुलायत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के चलते 3 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को पीबीएम अस्पताल बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया है। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे से 10 किलोमीटर दूर जैसलमेर रोड पर लाइमस्टोन ढुलाई में लगे स्थानीय ट्रक मालिकों ने रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया है। बिना स्कूल खुले ही फीस वसूली के विरोध में आज सीकर रोड के अभिभावकों ने उग्र प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर वसूली की जा रही है और ऐसी फीस को तत्काल बंद किया जाए। अलवर शहर के डडीकर गांव के पास सरिस्का के जंगलों में बकरी चराने गए चरवाहा पहाड़ी पर बेहोश अवस्था में मिला। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहां नवसारी में नदियों का जलस्तर बढ़ा। देवता डैम पर मछली मारने पहुंचे मछुआरे। प्रशासन ने नदी से दूर रहने की सूचना दी। गुजरात के पोरबंदर में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां मोराणा और सोडाणा के बीच डैम के पानी के फोड़ से ब्रिज टूट गया, जिससे पानी खेतों में घुस गया। उत्तर गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश लगातार जारी है। 2 घंटे में 2 इंच बारिश से हालात बिगड़ गए। बारिश से हाईवे पर पानी भर गया। बिलासपुर के कई इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसके बाद देवदूत बनी वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुजरात के कच्छ में बारिश का कहर जारी है। यहां उफनती नदी के तेज बहाव में गायें और भैंसें बह गई। टोंक के मालपुरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम कलमंडा बड़ा गांव के हलोलव बांध की पाल में बीती रात से तेज गति से हो रहा रिसाव लगातार जारी है। गौरतलब है कि 12 फीट की भराव क्षमता वाले जल संसाधन विभाग के इस बांध की पाल में बीती शाम हल्का सा रिसाव शुरू हुआ था, जो रात को बढ़कर काफी बड़ा हो गया था। प्रदेश में पिछले दिनों चले सियासी घटनाक्रम के बाद आज करीब 40 दिन बाद महिला बाल विकास मंत्री दौसा पहुंची और वहां कलेक्टर पीयूष सामरिया और पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल से चर्चा की। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर चर्चा की। साथ ही जागरूकता अभियान को तेज करने और शाम
5 बजे संपूर्ण जिले में आवश्यक रूप से बाजार बंद करवाने के निर्देश दिए। कोटा के टावा कस्बे में बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई और पुष्पांजलि अर्पित की। बीकानेर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण चौपाड़ी समाज ने मुक्तिधाम में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। 51 छायादार वृक्षों के साथ इस अभियान का शुभारंभ